राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। अभी चंद दिन पहले की ही बात है, पिछले सप्ताह की बात है, जब स्वीडन में एक मलऊन ने कुरान शरीफ को जलाया था और उसने ये कुरान शरीफ को स्वीडन की अदालत के से मंजूरी मिलने के बाद जलाया था। उसके बाद पूरी दुनिया में बड़े हंगामे हुए, स्वीडन की बाइकआउट की डिमांड हुई। ओआईसी अरब के देशों ने और तुर्की ने इस पर बड़ी सख्त नाराज़गी जाहिर की। इमरान खान ने एक पन्ने का पूरा संदेश लिख करके ट्विटर पर पोस्ट किया। तुर्की के तरफ से उस वक्त बड़े सख्त बयान आए थे कि हम इस पर खामोश नहीं बैठेंगे और इस पर जवाब देंगे और इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। अब बड़ी खबर यह है कि तुर्की ने स्वीडन को नाटो का सदस्य देश बनाने में सहमति दे दी है। लिथुआनिया जो एक बाल्टिक देश है, वहाँ पर इस वक्त नेटो का समिट चल रहा है, जहाँ पर नेटो के सभी 31 सदस्य जो देश हैं वो उनके सरबराह मौजूद हैं, उनके लीडर्स मौजूद हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति वहाँ पहुँचे हुए हैं और इसमें टर्की चूँकि एक नेटो का सदस्य देश है तो वो भी इसमें शामिल है। अब तक तुर्की फिनलैंड और स्वीडन को के ख़िलाफ़ था। फिनलैंड से उसका समझौता पहले हो चुका था। स्वीडन के साथ तनातनी चल रही थी और कई दौर की इसमें बातचीत भी दोनों देशों के दरमियान हो चुकी थी। अब जो जानकारी है वो हमने आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह से हुकूमतों में लोगों के, नेताओं के दोहरे चेहरे होते हैं, दोहरे उनके काम करने के तौर तरीके होते हैं। तुर्की ने स्वीडन की नाटो सदस्यता को दी हरी झंडी। ये आज की बड़ी खबर है, ये अब तक की बड़ी खबर है, क्योंकि टर्की जो है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड में। एक तो उसकी जोग्राफिकल जो लोकेशन है वो ऐसी है जहाँ उसकी बहुत ज़रूरत रहती है सारी दुनिया के मुल्कों को। फिर वो यूरोप की सरहद पे बसा हुआ मुल्क है और पूर्व में वो एक सुपर पावर रह चुका है। 3 कॉन्टिनेंट में उसकी हुकूमत रह चुकी है। यूरोप के 22 मुल्क एक वक्त में जो उस्मानी सल्तनत थी, जिसको ग्रेट टर्किश एम्पायर कह सकते हैं, उसके हिस्सा रहे थे। यानी 22 मुल्कों पर, यूरोप के 22 मुल्कों पर तुर्की की हुकूमत थी और वो अमेरिका से भी टैक्स वसूल करता था। अब स्वीडन को लेकर के एक पेच फंसा हुआ था, वो उसको हरी झंडी मिल गई है, बावजूद इसके कि अभी एक सप्ताह पहले ही स्वीडन में कुरान शरीफ की बेहरमती की गई थी, बेअदबी की गई थी और कुरान शरीफ को जलाया गया था। पहला खबर जान लें। रिपोर्ट कुछ इस तरह से कि 31 देशों के सैन्य संगठन नाटो को जल्दी स्वीडन के रूप में नया सदस्य मिलने जा रहा है। तुर्की और हंगरी ने स्वीडन को लेकर अपनी आपत्तियां वापस लेने का फैसला किया है। लिथुआनिया की राजधानी में नेटो के सम्मेलन में के उद्घाटन से ठीक पहले यह खबर आई। नेटो के महासचिव ने मंगलवार सुबह कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि तुर्की अब नेटो में स्वीडन की सदस्यता का विरोध नहीं करेगा। नेटो प्रमुख ने कहा कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारे पास तुर्की के अनुमोदन का स्पष्ट फैसला है। नेटो महासचिव के मुताबिक तुर्की नए सदस्यों को नेटो में शामिल करने के लिए ज़रूरी प्रोटोकॉल जमा करने को तैयार है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान ने नेटो महासचिव और स्वीडन के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद नेटो प्रमुख ने कहा यह स्वीडन के लिए अच्छा है, यह तुर्की के लिए भी अच्छा है और यह नेटो और बाल्टिक क्षेत्र के लिए बहुत बेहतर है। इसके अब यह समझौता तुर्की ने स्वीडन को शामिल करने के लिए इतनी जल्दी रजामंदी क्यों दे दी? क्योंकि इनके बीच में तनातनी थी और तुर्की काफ़ी गुस्से में था और अभी उसने, जैसा हमने बताया, कुरान शरीफ की बेहरमती के वक्त में कुरान शरीफ के साथ जो बेअदबी की गई वहाँ पर स्वीडन के अंदर, उसको लेकर वो आग बबूला था और सबसे ज़्यादा
वो सब तुर्की की तरफ से सोशल मीडिया पे जो बयान आ रहे थे वो देखने को मिल रहा था। फ़ौरन ही ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई। अब इसके पीछे डील हुई है अमेरिका के साथ तुर्की की। वो डील कुछ इस तरह से जानकारी के मुताबिक कि तुर्की को F-16 लड़ाकू विमान अमेरिका देगा। अब चूँकि अमेरिका जो मुल्क है वो ऐसा मुल्क है जो दुनिया भर में जंगें शुरू कर रहे, जंगों को फैलाने, आतंकवाद को फैलाने। यूके और अमेरिका का यही काम है कि पूरी दुनिया में जंगों को जितना ज़्यादा हो सके वो करवाते रहना है। जितना ज़्यादा आतंकवाद फैला सकते हैं वो फैलाते रहना। ये दोनों यूके और यूएस की पॉलिसी का एक हिस्सा है। नेटो का में स्वीडन का इसके शामिल होने पर तुर्की ने अब सहमति जाहिर कर दी है और ये इसके बदले में तुर्की को F-16 लड़ाकू विमान मिलेंगे। ये भी रिपोर्ट समझ लें। नेटो में स्वीडन की एंट्री पर तुर्की की सहमति से ठीक पहले अमेरिका ने तुर्की को F-16 लड़ाकू विमान देने का वादा किया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका कांग्रेस के में मशवरा करने के बाद अंकारा को F-16 लड़ाकू विमान मुहैया कराएगा। स्वीडन की नेटो में एंट्री रोकने में हंगरी भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा था। तुर्की की हरी झंडी के बाद हंगरी ने भी अब लचीला रुख अपनाने का संकेत दिया है। हंगरी के विदेश मंत्री के मुताबिक स्वीडन को नेटो में शामिल करने की प्रक्रिया अब बस एक तकनीकी सवाल है। तो ये कुल मिलाकर के स्वीडन अब नेटो का सदस्य बन जाएगा और नेटो के अब तक 30 सदस्य थे वो 31 सदस्य हो जाएंगे। इससे पहले 2 दिन पहले तुर्की के राष्ट्रपति से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मुलाकात की थी और वहाँ पे ओजोव जो एक आतंकवादी संगठन की हैसियत रखता है यूक्रेन में, उसके जो प्रमुख लोग पकड़े गए थे उनको समझौते के तहत जो उनको रूस की सेना ने पकड़ा था उनको तुर्की के हवाले कर दिया गया था और तुर्की की जेलों में वो अब तक बंद थे। तुर्की ने बिना रूस की सहमति के, रूस से बिना सलाह मशवरे किए उनको यूक्रेन के प्रेसिडेंट के हवाले कर दिया और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की उनको तुर्की से अपने साथ लेकर के यूक्रेन पहुँचे। वहाँ उनका यूक्रेन की राजधानी कीव में एक चौक जिसे हमारे यहाँ पर बोलते हैं या कोई स्क्वायर समझ लें, कोई ग्राउंड समझ लें, शहर के चौक में उनका स्वागत किया गया जो आतंकवादी हैं और एक अच्छा खासा एक कार्यक्रम करके ज़ेलेंस्की ने वहाँ पर सेलिब्रेट किया। तो यूक्रेन रूस युद्ध जारी रहने और पूर्वी यूरोप में संघर्ष में वृद्धि कराने के कारण स्वीडन ने यूरोप में अब तक एक तटस्थ रुख अपना रखा था। फिनलैंड के साथ नेटो में शामिल होने का इसने अनुरोध किया हुआ था। अनुरोध का पश्चिमी देशों ने आगे बढ़कर स्वागत किया और तुर्की ने इस अनुरोध के संबंध में अलग रुख अपनाया हुआ था। तुर्की के अधिकारियों ने स्वीडन सरकार पर आतंकवादी समूहों का समर्थन करने का आरोप अब तक लगाया हुआ था। अर्दोगान ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी कि तुर्की नेटो में स्वीडन की सदस्यता के लिए तब तक सहमत नहीं होगा जब तक वो अपनी शर्तों को पूरा नहीं करेगा। अर्दोगान सरकार के इस रुख के बाद तुर्की पर पश्चिमी देशों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया और पश्चिमी नेताओं ने तुर्की को स्वीडन की सदस्यता स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिशें की। तुर्की ने स्वीडन पर कुर्द आतंकवादियों को पनाह देने और उनका समर्थन करने के आरोप भी लगाए। इसके आवेदन को कई महीने तक लटकाए रखा। नेटो के 31 सदस्यों में से एक होने के नाते तुर्की के पास किसी भी नए देश को इस गठबंधन में शामिल होने से रोकने के लिए वीटो करने का पावर मौजूद है। तुर्की में नेटो में शामिल होने के लिए जो उनके जो सदस्य हैं हर एक की मंजूरी चाहिए होती है। ये एक प्राइमरी उनकी शर्त है। रूस को असल में मसला क्या है कि रूस को रोकने के लिए वाशिंगटन के साथ ये गठबंधन है और इसमें यूरोप के देश लंबे समय से नेटो में शामिल होने के लिए स्वीडन को शामिल करना चाहते थे ताकि नेटो के उत्तरी शाखा जो है वो रूस के खिलाफ घेराबंदी को और मजबूत कर सके। अंकारा के जो तब्दीली आई है उसके रुख में वो एक चौंकाने वाली बात है।
जो तुर्की है रूस के साथ है और रूस से उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात बने रहे अब तक जंग में, यूक्रेन की जंग में। वो दोनों तरफ से यूक्रेन के साथ भी है और रूस के साथ भी है। पुतिन के साथ तुर्की के राष्ट्रपति के अच्छे ताल्लुकात बरताए जाते हैं, माने जाते हैं। तो ऐसे में दो काम तुर्की के राष्ट्रपति ने किए जो रूस के ख़िलाफ़ है एक तरह से, और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इन दोनों के मुल्कों के ताल्लुकात पर, ये आगे देखने को मिलेगा। फ़िलहाल ये इतनी ही खबर है कि स्वीडन अब नेटो का सदस्य बन जाएगा। तुर्की ने जो आपत्तियाँ थी वो वापस ले ली है और उसको हरी झंडी दे दी है। शुक्रिया, बने रहिए, देखते रहिए TCM न्यूज़।